मुझे कुछ कहना है। हाँ, सच में मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मेरे शब्द भावों का टीका लगाकर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचने के लिए तैयार हो पाएंगे या नहीं, मैं नहीं जानती। फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद कोशिश मेरी सफल हो जाए। मुझे आपसे ये कहना है, जब आप किसी के जिगर के टुकड़े को अपने घर की शान बनाकर लाते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति बढ़ नहीं जाती? जरा ध्यान से सोचिए, अगर कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? वो जो आपकी शरीके हयात है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी हमसफर है, आपकी जीवन संगनी है। वो किसी आंगन की कली है, किसी माता पिता के दिल की राजकुमारी है, किसी भाई की सबसे प्यारी बहन है और किसी बहन की सबसे अच्छी सहेली है। आपके बच्चों की माँ है सबसे बड़ी बात। अगर आपके कारण उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको तो प्रायश्चित का भी मौका नहीं मिलेगा। समय भी आपको बार बार सुधरने का समय नहीं देगा। जो बीत गया सो अतीत हुआ, अब आगे की सुधि ले। अपने ही घर देंगे जख्म तो मरहम कौन दे। छोटी सी बात है पर बहुत दिल से कही है, इसे अन्यथा ना लें। बस ये समझे, इंसान का इंसान के प्रति भी तो कोई दायित्व है। फिर वो तो आपकी अर्धांगिनी है। आपकी जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने क्या किया, किसने ये किया वो किया, इन सब बातों के अर्थ नगण्य हैं। अर्थ इस बात का है, क्या हम अपने जीवन पथ को सहज पथ बना पाए? इसे अग्निपथ हमने अपनी ही हरकतों से बना तो नहीं दिया। यह बहुत सोचने की बात है। एक दूसरे को आराम देना, खुश रखना, उसके सुख दुख का सोचना, ये हमारा नैतिक दायित्व है, सामाजिक जिम्मेदारी है। एक इंसान के प्रति बहुत सच्ची भावना है। फिर इसे समझने में देर कैसी और इसे समझने से गुरेज कैसा? जो सो रहे हैं वो कृपया जाग जाएं। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर जागने के बाद भी कोई फायदा ना रहे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात उस बारिश का कोई फायदा नहीं जब खेती ही सूख जाए। एक कहावत और कहना चाहूंगी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम इस दुनिया में क्या करने आए थे, लेकिन हमने अपने सारे निमित्त ही बदल डाले। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।